बेल्जियम वर्सेस ऑस्ट्रिया की जो अभी बायलैटरल सीरीज हुई है, जी हाँ, इसमें 2-1 से बेल्जियम ने ऑस्ट्रिया को शिकस्त दी है। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज थी। जी हाँ, शायद जीरो फैंस को पता है, अंदाजा नहीं है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज थी दोनों ही टीमों के लिए। कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज थी। इसमें उन्होंने सिर्फ अपने टैली में मैचेस ही नहीं जोड़े। जी हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने मैचेस ही जोड़े हों, उन्होंने अपने टैली में मैचेस तो जोड़े ही जोड़े हैं, साथ में जी हाँ वर्ल्ड क्रिकेट लीग, अगर आप कहें वो वर्ल्ड क्रिकेट लीग के भी धीरे धीरे क्लोजर बढ़ते हुए जा रहे हैं। इससे कैसे आगे आपको समझाते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, ये सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस नहीं थे। जी हाँ, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल आप जैसा कहा वर्ल्ड इटालियन मैच तो जुड़ ही रहे, लेकिन साथ साथ में आईसीसी T20 रैंकिंग में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा बहुत जल्द। जब लेटेस्ट रैंकिंग आएगी, ये सीरीज के खत्म होते ही बहुत जल्द इसकी रैंकिंग आएगी। और वर्ल्ड क्रिकेट लीग में तो ये बहुत फास्टर अपने आप को जोड़ रहे हैं उसमें आने के लिए। कैसे जी हाँ, लोगों को ये अंदाजा नहीं होगा कि किस तरह से ये टीम्स धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जब ये पहुंच जाएंगी तब आपको एहसास होगा, अरे यार ये टीम्स कैसे आ गई अचानक से, ये कब आई। और इससे जी हाँ वर्ल्ड क्रिकेट लीग में अगर ये टीम्स ऐड ऑन हो जाती है तो इससे लिस्ट ए स्टेटस भी मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात होगी एक टीम के लिए। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें 4 कंट्रीज, जी हाँ 4 कंट्रीज वर्ल्ड क्रिकेट लीग में एंटर होंगी 2023 वर्ल्ड कप के बाद। जी हाँ, 4 कंट्रीज जो टॉप में रहने वाली है वो 2023 के बाद वर्ल्ड क्रिकेट लीग में एंटर होंगी। तो कहीं ना कहीं उन 4 की रेस के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उन 4 के रेस के लिए ये लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगातार जारी रखे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये ऑस्ट्रिया को अपना परफॉर्मेंस इसमें जो कर रही है ऑस्ट्रिया, उसको और अच्छा करना होगा। बेल्जियम ऑस्ट्रिया को हम यहाँ बात कर रहे हैं, और इसको 2023 से भी बाद में इसे कंटिन्यू रखना है। इस तरह की परफॉर्मेंस लगातार उन्हें 2023 तक कंटिन्यू रखना है, स्पेशली ऑस्ट्रिया को, क्योंकि ऑस्ट्रिया की जहां तक बात है कि ऑस्ट्रिया को थोड़ा सा परफॉर्मेंस अपनी बेटर करने की जरूरत है और 2023 तक बरकरार रखना है उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अगर हम बात करें, जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि आखिर इस वक्त तो कोई और टीमें हैं 4 जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग में सबसे टॉप में है, जो इस वक्त सबसे टॉप कंटेंडर है, जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग में ऐड हो सकती है टीम्स 2023 वर्ल्ड कप के बाद, जिन्हें लिस्ट स्टेटस भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही इस वक्त जो टॉप 4 कंटेंडर है, आइए उनके नाम जानते हैं। तो उस टीमों के नाम हुए सऊदी अरेबिया, जर्मनी एंड बोत्सवाना। ये वो 4 टीमें हैं जो बहुत तेजी से आ रही हैं, और हमारी नजर भी बनी हुई है इन पे, बहुत पैनी नजर भी हम बनाए हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं 2023 वर्ल्ड कप के बाद जिन 4 टीमों को ऐड किया जाना है वर्ल्ड क्रिकेट लीग में, उन 4 टीमों की जो रेस चल रही है उस 4 पोजीशंस के लिए, वो कहीं ना कहीं अभी टॉप कंटेंडर्स ये 4 है। तो जहां तक लग रहा है कि ये 4 अगर लगातार 2023 तक इस तरह का परफॉर्मेंस देते रहे तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्रिकेट लीग में इनकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन दूसरी टीम्स भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रही। आप देख सकते हैं बेल्जियम का परफॉर्मेंस काफी बेटर हुआ है। जी हाँ, इंटरेस्टिंग है, और टीम्स भी इसमें पूरी तरह से बैकअप कर रही है। और अगर हम ये कहें, जी हाँ, ये ऐसा लगता है कि बहुत लंबी ज्यादा बड़ी बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इनका परफॉर्मेंस उस लेवल का रहा, इन लोगों ने बहुत डेडिकेशन के साथ अपने मैचेस को खेले और आगे बढ़े, तो ये बड़ी बात नहीं कि आगे जाके नेपाल, ओमान, स्कॉटलैंड जैसी टीम्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, फिर इनको भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सारे टैलेंट नेपाल, ओमान और स्कॉटलैंड टीम में ही है, इधर भी टैलेंट्स है। आप चाहे कुछ भी रोते रहे कि वो उनकी वहां पे खुद के प्लेयर्स नहीं है, या फिर बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, या कहीं से भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस देशों में जहां की हम बात कर रहे हैं, बेल्जियम हो, ऑस्ट्रिया हो या फिर जर्मनी हो, यहाँ पे हाई लेवल पे फुटबॉल लवर्स प्लेयर्स हैं, वहां पे क्रिकेट लवर्स निकालने में टाइम लगेगा। लोगों को धीरे धीरे एहसास कराना होगा कि हमारा देश अब क्रिकेट भी खेल रहा है, आप क्रिकेट में भी आइए, इंटरेस्ट दिखाइए। इसी वजह से उसमें वक्त लगता है, इसीलिए बाहर के प्लेयर्स को पता आता है। धीरे धीरे फिर वहां पे लोकल बॉडीज भी, लोकल प्लेयर्स भी इम्प्रूव होते रहेंगे। एक चीज मैं बताऊंगा, उसके बाद आपके पास जाता हूँ। इस मैच में, जी हाँ, बेल्जियम वर्सेस ऑस्ट्रिया के इस मैच में अगर आपने मैच देखा है तो आपको पता होगा, जब ऑडियंस जो बैठी हुई थी उसमें यंग किड्स थे, यंग लड़के थे जो कि किट में थे, यानी वो भी क्रिकेट अकेडमी कर रहे थे, वो देख रहे थे। जब एक इनिंग कंप्लीट हुई तो वो लोग जाके वहां पे क्रिकेट मैचेस भी करते थे। ना कहीं क्रिकेट फैंस वहां भी है, क्रिकेट लवर्स वहां भी है, वो भी बच्चे देख रहे होंगे, वो खुश हो रहे थे जब उनकी टीम 6 मार रही थी। बेल्जियम ने जब 2-0 से कल मैच जीता तो बड़े चीयर अप हो रहे थे, सब बड़ा खुश हो रहे थे, सब ग्राउंड पे भी आए, बधाई दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है,
वहां पे भी क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें जारी है। और जब यही टीम्स बेटर कर करके इन बड़ी टीम्स को रिप्लेस करने लग जाएंगी, तब एहसास होगा कहीं ना कहीं कि अरे हम तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ही करते रह गए इनके प्लेयरों, और ये हमें रिप्लेस करके चले गए। वही हाल ओमान का है। आप कुछ भी रोते धोते रहे, ओमान इस बार वर्ल्ड कप खेल रहा है, लेकिन बाकी जो टीम्स है वो फिलहाल घर बैठी हुई है। यही होता रहेगा अगर आप इस तरह से सोचेंगे कि नहीं ये टीम तो बहुत नीचे है, बहुत पीछे है, ऐसा कुछ मत सोचिए। पूरी तरह से फोकस रहिए। जी हाँ, अब आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं लास्ट में विन और लॉस ही मैटर करता है। आईसीसी में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप कहाँ से है, क्या है, इस देश के होने चाहिए, बिल्कुल नहीं है। यही अच्छी बात है कि ये लिखा हुआ नहीं है कहीं। विन और लॉस ये लास्ट में मैटर करता है। बहानेबाजी वो एक दिन दो ऐसे दिन बहुत प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल टीम्स में भी जो है किस देश के, खेल किस देश के लिए रहे। बिल्कुल सही। और बहानेबाजी एक दिन दो दिन के लिए ठीक लगती है, आप मजाक उड़ाएंगे एक दो दिन, लेकिन उसके बाद जब एक साल बाद वापस से वो दिन आएगा, वापस से वो याद कराया जाएगा कि आज के दिन आप जीते थे या हारे थे। कोई मैटर नहीं करेगा कि आप कहाँ से हैं, सिर्फ विन या लॉस। वही तो मैंने कहा ना, ओमान वर्ल्ड कप में है, नेपाल या फिर नेपाल या फिर यूएई नहीं। यही सोचने वाली बात है, मजाक उड़ाना आसान होगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। 15 डेली के साथ सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बातें थोड़ी कड़वी यहाँ मिलेंगी आपको, लेकिन सच से रिलेटेड, जी हाँ, क्योंकि सच से रिलेटेड बात थोड़ी कड़वी ही होती है। यहाँ मसाला लपेटा मक्खन मक्खन लगाना नहीं होगा सब्सक्राइबर्स के लिए। इसलिए अगर आप रियल क्रिकेट फैंस हैं तो ही जरूर हमसे जुड़िए, काफी इंटरेस्टिंग होगी। आपकी राय भी इंपॉर्टेंट है, राय जरूर दीजिएगा।